हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे जी वेव ऑप्टिक्स में डायफ्रैक्शन को। डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन से हम लोग फेमिलियर हैं जी। जैसे कि हमें पता है कि जब कोई भी वेव किसी ऑब्स्टेकल के आसपास से गुजरती है, मींस के अगर कोई ऑब्स्टिकल किसी वेव के रास्ते में रख दिया जाए, ओपेक ऑब्जेक्ट अगर लाइट है तो उसके केस में ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो लाइट उसके आसपास बेंड अराउंड होती है, उसके एजेस से बेंड अराउंड होती है। और फिर बेंड अराउंड होके फिर जो वेव्स होती हैं उन कॉर्नर से आपस में इंटरफेयर करती हैं, और किसी पॉइंट के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और किसी पॉइंट के ऊपर डिस्ट्रक्शन होती है, जिनको अभी हम इस टॉपिक की डिस्कशन में मिनिमा और मैक्सिमा कहेंगे। तो ये जो फिनोमेना है, स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल, ये बेसिकली हमारे पास डायफ्रैक्शन कहलाता है। अब लाइट के केस में हमारे पास, क्योंकि हम लाइट की वेव नेचर को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें यह होगा कि ऑब्स्टेकल जो होगा वो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट होगा, उसका साइज इतना हो कि वो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट हो। तो उस केस में हमें डायफ्रैक्शन का फिनोमेना मींस बिहाइंड दैट पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल, हमारे पास वो जो फिनोमेना होगा वो डोमिनेट हमें नजर आएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर आप देखें ना, हमारे पास ये जो प्लेन वेव्स आ रही हैं और ये छोटी सी हमारे पास ओपनिंग है, काइंड ऑफ ये एक स्लिट है। और यहाँ पर ये हमारे लिए एज ए, क्योंकि ये देखें यहाँ भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, इस साइड पे भी ये छोटी सी ओपनिंग है और इससे ये प्लेन वेव्स गुजर रही हैं और फिर आगे फर्दर प्रोसीड कर रही हैं। फिर यही वेव्स आगे हम डिस्कस करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं और हमारे पास डायफ्रैक्शन की डिफरेंट पैटर्न्स हमें नजर आते हैं। अब इसी चीज को हम यहाँ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप देखें तो प्लेन वेव्स आ रही हैं और ऑब्स्टिकल्स है, अब इसको हमने थोड़ा सा मैग्नीफाई किया है। हमारे पास ये जो स्लिट है, जो प्रीवियस स्लाइड में हमें बहुत छोटा सा डिस्टेंस नजर आ रहा था, उसको हम थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देख रहे हैं कि उसमें से वेव्स, प्लेन वेव्स गुजरने के बाद किस तरह से आगे वेव फ्रंट्स बनते जा रहे हैं। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, ये इस पॉइंट के ऊपर, अब यहाँ पर हम हाइगन्स प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। इस स्लिट के दरमियान जितना भी डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस के ऊपर इन्फिनिट मेनी पॉइंट्स हम बना सकते हैं, और हर पॉइंट हमारे लिए एज ए सेकेंडरी सोर्स मीन्स के वो सेकेंडरी वेवलेट बिहेव करेगा। हमें हाइगन्स प्रिंसिपल से ये बात पता है ना जी, कि हमें अगर एक पॉइंट के ऊपर किसी वेव फ्रंट का बिहेवियर पता हो तो उससे आगे हम वेव फ्रंट खुद से जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि लेट्स से अगर ये पॉइंट मैं कंसिडर करूं तो इस पॉइंट को सेंटर मान के मैं यहाँ पर एक आर्क लगा सकता हूँ जी। इस तरह मैं हर पॉइंट को सेंटर मानकर डिफरेंट आर्क्स लगाऊंगा और इस तरह इनके ऊपर टेंजेंट्स ड्रा करके मैं आगे अपना जो नया वेव फ्रंट होगा वो बना सकता हूँ। तो ये जो छोटा सा डिस्टेंस हमने लास्ट टाइम देखा है, उस डिस्टेंस के अंदर हम इस तरह के इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स कंसिडर करके, इमेजिन करके ये देख सकते हैं कि जो इसके बाद स्लिट में से जब वेव गुजरेंगी तो आगे किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी। तो बेसिकली ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं और आगे जाकर स्क्रीन के ऊपर कहीं ब्राइट और कहीं डार्क स्पॉट्स बनते हैं। अब जी हमारे पास ये जो रेज हैं, अब इस स्लेट के सामने वाला जो पार्ट होगा वो, उसमें तो हमें एक ब्राइट फ्रिंज मिलने वाली है। मीन्स कि यहाँ से जो वेव्स गुजरेंगी वो इधर सामने जाकर हमारे पास एक मैक्सिमा बनाएंगी। मीन्स कि इधर सामने तो हमें एक ब्राइट स्पॉट मिलने वाला है जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन उसके बिल्कुल साथ एडजेसेंट हमारे पास ये एक डार्क स्पॉट बन रहा है जी, और इधर इधर भी एक डार्क स्पॉट बन रहा है। ठीक है, हम इसको डी से डिनोट करते हैं। अब ये जो डार्क स्पॉट है ये कैसे बन रहा है इसको अभी हमने डिटेल में डिस्कस करना है, और फिर उसके साथ एडजेसेंट फिर हम देख रहे हैं कि एक और मैक्सिमा बन रहा है, फिर हमारे पास मिनिमा, एंड देन अप टू सो ऑन। अब ये जो सारा फिनोमेना है, इसका बेसिक थीम क्या है उसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पर हमारे पास, हमने अभी कहा है ना कि ये जो स्लिट डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के दरमियान बहुत सारे पॉइंट लाई कर सकते हैं। अब हमने तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ओनली 5 पॉइंट्स कंसिडर किए ना,
जैसे कि अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच पॉइंट या ईच पोर्शन ऑफ ए स्लिट एक्ट एज ए पॉइंट सोर्स ऑफ ए लाइट वेव। तो उस पॉइंट सोर्स से आगे हम फिर नेक्स्ट वेवलेट्स बनाकर और उनको आपस में उनका इंटरफेरेंस होता हुआ हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, और ये हमें हाइगन प्रिंसिपल अलाउ करता है। अब अगर हम देखें यहाँ पर इस मिनिमा को डिस्कस करें, फर्स्ट मिनिमा को, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, तो देखें यहाँ स्लिट से जितनी भी वेव्स उस पॉइंट तक पहुंचेंगी उनका बिहेवियर कुछ ऐसा होना चाहिए, मींस कि उनके दरमियान पाथ डिफरेंस कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हों, वेव्स एडजेसेंट वेव्स हों, अल्टरनेटिव वेव्स हों, वो अभी हम इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हम इस चीज को डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो अभी के लिए आप ये जस्ट इसका ग्राफ हमने यहाँ पर और डिस्कस करना है। तो जो सेंट्रल पॉइंट होगा ये हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट होगा स्क्रीन के सेंटर के ऊपर, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी कम होती जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर इमेजेस हमारे पास बनेंगी, उनको फिर हमने डिस्कस करना है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं जी कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो सबसे पहला मिनिमा बनेगा उसका उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो जो बहुत सारी वेव्स यहाँ से एमिट होंगी उनका कैसा बिहेवियर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। अब क्योंकि हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया हुआ है तो उसके साथ भी अभी हम ये चीज़ें रिलेट करके देखते हैं कि क्या उसकी जो कंडीशंस थी वो यहाँ पर एप्लीकेबल हैं या फिर नहीं है। अब जी यहाँ पर सबसे पहली सिचुएशन ये है हमारे पास कि हम ये कंसिडर करते हैं कि जो रेज हैं, जो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था, उन रेज के दरमियान कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं था, तो हमें सबसे पहले एक जो सेंट्रल हाई इंटेंसिटी जो फ्रिंज मिली है उसको हम मैक्सिमा कह रहे हैं। उसके राइट आफ्टर आपको पता है स्क्रीन के ऊपर हमें एक डार्क स्पॉट नजर आ रहा था, उसको अभी हम मिनिमा कहेंगे, और वो आ कैसे रहा था उसको हमने अभी जस्टिफाई करना है। मैंने यहाँ पर 7 पॉइंट्स कंसिडर किए हैं जी। हाइगन्स प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हर पॉइंट अपना एक सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट करेगा, एज ए सोर्स बिहेव करेगा उस सेकेंडरी वेवलेट के लिए, और आगे वो वेव्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी। मैंने यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 7 के दरमियान जो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ पार्ट डिफरेंस रखा है ना जी, वो 1 वेवलेंथ का रखा है। अगर आप यहाँ केयरफुली ऑब्जर्व करें तो रे नंबर जो 4 है और रे नंबर 1 जो है वो एक दूसरे के साथ जो पार्ट डिफरेंस उन्होंने मेंटेन किया हुआ है वो λ/2 का है। सिमिलरली हमारे पास रे नंबर 4 और रे नंबर 7, 1 और 4, 4 और 7, इन दोनों के दरमियान भी पार्ट डिफरेंस हमारे पास λ/2 का है। और अगर आप देखें इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, इट मीन्स हमारे पास जो रे नंबर 2 और रे नंबर 5 होगी उन दोनों के दरमियान पार्ट डिफरेंस भी λ/2 का होगा। आप इस तरह की पेयरिंग करते रहें। अब लास्ट पेयर हम ये डिस्कस करते हैं कि जो रे नंबर 3 होगी और रे नंबर 6 होगी उन दोनों के दरमियान भी पार्ट डिफरेंस कितना होगा जी, λ/2 का होगा। अब ये सारी की सारी पेयरिंग जो है ये डिस्ट्रक्शन कर रही है, ठीक है। ये इस तरह से पेयरिंग हुई है कि सारे एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो इट मींस जब कभी स्लिट का जो अपर पॉइंट होगा और जो लोअर पॉइंट होगा, आप जितने भी नंबर्स में उनको डिवाइड करें, चाहे 100 में डिवाइड करें चाहे 200 में डिवाइड करें, तो उनमें कुछ पेयरिंग इस तरह से होगी कि वो एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्शन करेंगे। लेकिन ये कब होगा, जब हमने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर लास्ट के दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में लिया हुआ होगा, ठीक है जी। ये तभी पॉसिबल है। इट मीन्स कि ये जो पार्ट डिफरेंस है, ये जो हमारे पास ये जो ट्राइंगल बनी है, ये जो डी साइन थीटा वाला पार्ट डिफरेंस है हमारे पास, अगर हम इसको एंगल कंसिडर कर रहे हैं तो ये जो भी ट्राइंगल होगी इसको नाम देके हम इस पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा को अगर हम इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ वेवलेंथ में रखते हैं तो हमें वहां पर उस टाइम के ऊपर डिस्ट्रक्शन मिलने वाली है स्क्रीन के ऊपर। अभी एट द एंड डिस्कस करते हैं कि ये तो हमने यंग्स डबल स्लिट में कंस्ट्रक्शन की कंडीशन पढ़ी थी, तो यहाँ पर ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इस स्लिट के अंदर जो सोर्सेज, जो छोटे छोटे सोर्सेज लिए हैं, सेकेंडरी सोर्सेज लिए हैं, उनमें हमने सेटिंग ही कुछ इस तरह से कर रखी है कि हमें जो वहां पर स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्वेशन मिल रही है वो डार्क स्पॉट की मिल रही है। देखिए ये जो अभी मैंने कहा है ना, हमने सेटिंग कर रखी है, हमने जो फिनोमेना ऑब्जर्व किया है उसको हमने जस्टिफाई भी तो करना है ना जी कि ये हो कैसे रहा है। तो ये उसकी जस्टिफिकेशन की सेंस में मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरह की सेटिंग वहां पर हो सकती है।
अब देखें, हम देखते हैं नेक्स्ट केस। अगर हम हाफ इंटीग्रल के मल्टीपल में पार्ट डिफरेंस पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 7 के दरमियान रखेंगे तो क्या होगा। अब अगर हाफ इंटीग्रल में है ना, तो अगर आप ये इस काउंटिंग करें तो ये जो पॉइंट रे नंबर 5 है ना, इसका और रे नंबर 1 का आपस में जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है वो 1 वेवलेंथ का आ रहा है। रे नंबर 1 और रे नंबर 5 के दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है वो 1 वेवलेंथ का है। इट मीन्स के अब यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो रे नंबर 2 होगी और रे नंबर जो 6 होगी, उन दोनों के दरमियान भी पार्ट डिफरेंस लैम्डा का होगा। देखिए 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 2 4। इसी तरह आप और पेयरिंग करें तो हमारे पास ये जो रे नंबर 3 होगी और रे नंबर 7 और ये जितनी भी मैं नंबर रेस कह रहा हूँ ना, आप वो वाला पॉइंट कंसिडर करें कि उस पॉइंट से वो वाली रे निकल रही है। सही है जी। तो 3 और 7 के दरमियान भी पार्ट डिफरेंस लैम्डा का होगा। ठीक है, इस तरह की पेयरिंग आप करते रहें। लेकिन आप एक बात ऑब्जर्व कीजिएगा कि आप जैसे जैसे हायर ऑर्डर की तरफ मूव करेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स ऐसे नहीं होंगे जो कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन कर रहे होंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे, यानी कि इस केस में तो यहाँ पर हमें पता है कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन आप जब पेयर बना रहे होंगे तो कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जो एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे होंगे। तो इसीलिए हमें आहिस्ता आहिस्ता वो जो ब्राइट और डार्क स्पॉट होते हैं उनकी इंटेंसिटी कम होती हुई नजर आ रही होती है। हमने ये ग्राफ देखा है ना जी, इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता फॉल कर रही होती है। वो इसी वजह से कर रही होती है कि आगे जाकर जितना हम हायर ऑर्डर इमेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जितना हम हायर एंगल की तरफ जा रहे होते हैं, देखिए अब यहाँ पर एंगल ज्यादा है, इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा है। पहले वाले केस में इंक्लिनेशन कम है, उससे पहले वाले में देखें इंक्लिनेशन बिल्कुल जीरो है, इसलिए हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली। यहाँ पर हमें जो इंटेंसिटी मिली है वो मैक्सिमम है। इसके बाद जो हमें इंटेंसिटी मिलेगी उसकी जो ग्राफ में अगर देखें ना, तो उसकी पीक की वैल्यू कम है। इससे आगे जितना मजीद आप मूव करेंगे उतना आपको वैल्यूज कम मिलेंगी। तो ये जो पेयरिंग मैंने यहाँ पर की है, हो सकता है कोई पेयर ऐसा बने जो एक दूसरे के साथ हाफ इंटीग्रल के साथ हो तो उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही होगी। तो इट मीन्स हमें वहां पर उस टाइम के ऊपर जो स्पॉट मिलेगा वो स्क्रीन के ऊपर कंपैरेटिवली लेस इंटेंस होगा। तो देखिए अब यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ आ गया, और ओवरऑल पॉइंट नंबर 1 और लास्ट पॉइंट के दरमियान पार्ट डिफरेंस है कितना, हाफ इंटीग्रल में। तो आप कह सकते हो कि अगर डी साइन थीटा, फिर से वही बात है, ये जो पॉइंट है ना, ये जो बात है, ये आप ट्राइंगल में डी साइन थीटा कैलकुलेट कर चुके हैं। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने डिटेल में किया था। तो आप कह सकते हो कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस हाफ वेवलेंथ के अगर डिफरेंस में है। दोबारा बता दूं, ये जो डी साइन थीटा है ये पॉइंट नंबर 1 और लास्ट पॉइंट के डिफरेंस की बात हो रही है। दो यंग्स डबल स्लिट के साथ इसको प्लीज आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना। वहां सिर्फ हमने दो रेस को डिस्कस किया और वहां दो स्लेट थी। यहाँ पर एक ही स्लेट है और उस स्लेट के दरमियान हम बहुत सारे पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं। वो पॉइंट्स आपस में पेयरिंग करके ये डिसाइड करेंगे कि वहां पर जो इंटरफेरेंस है वो किस तरह का होगा। हमने पॉइंट नंबर 1 और लास्ट पॉइंट के दरमियान का पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा यहाँ पर ये कंसिडर किया हुआ है। तो आपने ये जो पॉइंट नंबर 1 और लास्ट के दरमियान अगर पार्ट डिफरेंस हाफ इंटीग्रल की फॉर्म में है तो हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन फील होगी, कंस्ट्रक्शन ऑब्जर्व होगी। अगर पॉइंट नंबर 1 और लास्ट के दरमियान इंटीग्रल मल्टीपल में पार्ट डिफरेंस आ रहा है तो हमें यहाँ पर डिस्ट्रक्शन मिलेगी। बस एक और केस डिस्कस करते हैं। वो केस देखें, अब यहाँ पर मैंने फिर से पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर लास्ट के दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है, देखें ये मेरे लिए 1 है पॉइंट और ये मेरे लिए 7 पॉइंट, मैंने यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल में लिया हुआ है। तो अब ये फार श्योर है, आपने पहले डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि हमें यहाँ पर फिर से एक डार्क इमेज मिलने वाली है। ठीक है, और उस डार्क को मैं यहाँ पर मिनिमा कहूँगा। अब जी देखें, यहाँ पर सबसे पहले मैक्सिमा, फिर यहाँ पर हमें मिनिमा मिला, और फिर से यहाँ पर हमें मैक्सिमा मिला, देन लास्ट में फिर हमें मिनिमा। लेकिन इस मिनिमा के अंदर चांसेस हैं कि कुछ पेयरिंग ऐसी हो जाए कि हमें इंटीग्रल मल्टीपल में कुछ ब्राइट स्पॉट भी मिले। तो ये वाला जो मिनिमा होगा ये कंपैरेटिवली लो, मींस के इसके अंदर एज सच उस तरह की टोटल डिस्ट्रक्शन नहीं होगी जिस तरह के यहाँ पर सारे पेयरिंग हो गई थी ना। तो आप जितना जितना हायर एंगल की तरफ जाएंगे उतना आपके पास
जो डायफ्रैक्शन के अंदर जो इंटरफेरेंस है ना वो लो होती जाएगी। तो हमने तो ये मैग्नीफाई करके बहुत बड़ा डिस्टेंस शो किया हुआ ना जी। एक्चुअली इन रियलिटी ये बहुत छोटे से डिस्टेंस के ऊपर ये छोटे छोटे पैटर्न्स बने हुए होते हैं। होप्स हो कि आपको ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी। कंडीशंस के साथ बस आपने थोड़ा केयरफुल रहना है। मैंने पहले और आखिरी पॉइंट के दरमियान ये कंडीशन जो है वो उसको अप्लाई किया है। हर दो रेज के दरमियान आपने ये कंडीशंस अप्लाई करके नहीं देखना, वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट केस है। अब जी लास्ट में हमारे पास ये मैं एक दफ़ा फिर ये ग्राफ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए हमारे पास ये जो मैक्सिमम और मिनिमम बन रहा है ना, बस इसको आपने केयरफुली ऑब्जर्व करना है इस सेंस में कि कंडीशंस थोड़ी सी स्विच हो रही हैं इसमें। बस वो कंडीशंस आपको समझ आ जाएंगी, मुश्किल नहीं है। अगर आप ओवरऑल जो स्लिट सेपरेशन है उसमें जो आपके पास ये वाला पॉइंट है और जो लास्ट वाला कोई भी पॉइंट होगा, nth पॉइंट होगा हमारे पास, उनके दरमियान अगर आपने पार्ट डिफरेंस कंसिडर किया ना, मीन जी साइन थीटा, और इसको आपने देखा कि ये किस फॉर्म में आ रहा है, ये इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में आ रहा है, तो हमारे पास इस टाइम के ऊपर डिस्ट्रक्शन होगी। अगर ये हाफ इंटीग्रल की फॉर्म में आ रहा है तो उस टाइम के ऊपर हमारे पास कंस्ट्रक्शन होगी। बस ये आपने देखना है, क्योंकि अगर हम हाफ इंटीग्रल में रखते हैं ना तो फिर एडजेसेंट पेयर्स ऐसे बनते हैं कि उनके दरमियान, इंडिविजुअल्स के दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है वो इंटीग्रल कहा जाता है। अभी हमने ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। तो बस आपने ये ग्राफ में ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना कि अब आपने इस चीज को देखना है कि ये जो मिनीमा है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर मिनीमा, ये कब बनेगा हमारे पास? ये तभी बनेगा जब हमारे पास पहले पॉइंट और आखिरी पॉइंट के स्लिट के दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल्स की फॉर्म में होगा। तो फिर एडजेसेंट जो पेयर्स हैं वो इस तरह के बनेंगे कि उनके दरमियान जो पार्ट डिफरेंस होगा वो मिलके हाफ इंटीग्रल का, हाफ वेवलेंथ का बनता रहेगा। तो हमारे पास ओवरऑल जो रिजल्ट होगा इंटरफेरेंस का वो डिस्ट्रक्शन की फॉर्म में होगा। बस आपने ये कंडीशंस का ख्याल करना है और ये देखना है कि हम ये जो कंडीशंस हैं ये पहले और आखिरी पॉइंट के दरमियान स्लिट के डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ये सारे पैटर्न समझ आ जाएंगे। और आप ये भी देखें कि अभी के लिए हमने जस्ट सिंगल स्लिट को यूज किया है। आगे हम जब मल्टी स्लिट्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें ये जो पैटर्न है ये थोड़े नैरो होते जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये सिंगल स्लिट का पैटर्न हमें जस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिफ्रैक्शन डिस्कस किया है।